गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज आप लोग चैप्टर 15 यानी अव्यय इंडिक्लाइनेबल के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, अव्यय के भेद कितने होते हैं, अव्यय किसे कहते हैं? बच्चों, ऐसे शब्द जिनका रूप है लिंग, वचन तथा कारक के कारण नहीं बदलता बल्कि सदा एक समान रहता है, वे अव्यय कहलाते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का रूप है लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाता है, इसलिए हम इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के मुख्यतः 4-5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण उन्हें कहते हैं जो शब्द क्रिया के होने की रीति को बताते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, कोयल मीठा गाती है, या ध्यानपूर्वक पढ़ो, ज़ोर से मत चिल्लाओ। इस तरह के वाक्य जो हैं, जैसे मीठा गाती है कोयल, तो मीठा शब्द है या ध्यानपूर्वक शब्द है, ये क्या है? क्रिया की रीति का पता चलता है इससे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कैसे का प्रश्न किया जाता है, जैसे कैसे का जो उत्तर मिलता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। जैसे कोयल मीठा गाती है शब्द अभी मैंने बताया आपको, तो कैसे गाती है? तो मीठा गाती है। या ध्यानपूर्वक पढ़ो, तो ध्यानपूर्वक, कैसे पढ़ो? ध्यानपूर्वक। तो यह क्या हो गया? क्रिया विशेषण। जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द कुछ आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, सावधानीपूर्वक, लापरवाही, झटपट, एकाएक, अचानक, भली भांति, आदेशानुसार, बिल्कुल, तेज, चुपके चुपके, हाथों हाथ आदि। ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये लिंग, वचन और कारक काल के अनुसार कहीं भी इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, सदा एक समान रहता है। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बाहर जाओ या आप इधर बैठिए, इस तरह के वाक्य जो हैं स्थान के बारे में बताते हैं। यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व कहाँ का प्रश्न किया जाता है। जैसे आप इधर बैठिए, तो कहाँ बैठिए? इधर है, तो इधर शब्द क्या हो गया? स्थानवाचक। स्थानवाचक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, जिधर, भीतर, बाहर, अंदर, आसपास, सर्वत्र, यानी सब जगह, ऊपर, नीचे, निकट, दूर, आमने सामने, आगे पीछे, दाएं बाएं, चारों तरफ, उस ओर, इस ओर इत्यादि। ये सब स्थानवाचक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है कालवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, जो शब्द क्रिया के होने के काल की जानकारी देते हैं, यानी क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए हम कब का प्रश्न लगाते हैं। जैसे काल यानी समय का बोध कराते हैं, जैसे कि आज, कल, परसों, प्रतिदिन, हर रोज़, हर वर्ष, दिन भर, या 2 बजे, या पिछले साल। इस तरह, जैसे कि परसों मेरा जन्मदिन है, तो कब है? यानी परसों है। अभी पिताजी बाहर गए हैं, तो कब गए हैं? अभी। यानी ये शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक, यानी जो शब्द क्रिया की मात्रा की जानकारी देते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जैसे कि कम बोलो, थोड़ा खा लो, और इसी तरह क्रिया विशेषण परिमाणवाचक को पहचानने के लिए हम क्रिया से पूर्व
कितना प्रश्न लगाकर, यानी कितना बोलो तो कम बोलो। इस तरह अधिक, ज़्यादा, थोड़ा, इतना, उतना, जितना, कुछ, थोड़ा थोड़ा, ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चों, विशेषण तथा क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है? विशेषण शब्द प्रायः संज्ञा से पहले लगते हैं और क्रिया विशेषण शब्द जो है सदैव क्रिया से पहले लगते हैं। विशेषण शब्द विकारी हैं और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। और विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में आप जान ही चुके हैं। विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता बताते हैं। इस तरह संबंध बोधक है, यानी संबंध बोधक के अंतर्गत जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे विद्यालय के बाहर बस खड़ी है, तो के बाहर शब्द जो है संबंध बता रहा है। यह क्या है? अव्यय है, यानी क्योंकि ये विद्यालय जो है बच्चे का संबंध वाक्य के, विद्यालय यानी बस का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ है, अतः यह क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया। संबंध बोधक के भेदों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।